गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिटर्मिनेंट क्लास 4 बहुत इंटरेस्टिंग काम चल रहा है। मैं अभी तक आपको एक्सपेंडिंग मेथड और विदाउट एक्सपेंडिंग मेथड करवा चुका हूँ। विदाउट एक्सपेंडिंग मेथड की 5 टाइप्स थी। मैंने आपको लास्ट वीडियो मतलब क्लास 3 के अंदर 5th टाइप करवाई थी, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। आज उसी के रिगार्डिंग आगे फर्दर क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने बीच में एक डिटर्मिनेंट वाला कॉन्सेप्ट भी सिखाया था कि मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम से होता है। उसका एक छोटा सा रिमार्क लिख लो आप टाइप नंबर 5 के नीचे। रिमार्क वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में 1 मार्क के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही पेपर में रिमार्क आपका आएगा। ये रिमार्क है के ए का डिटर्मिनेंट। अगर के ए का डिटर्मिनेंट लोगे तो के ए का डिटर्मिनेंट के की पावर n ए का डिटर्मिनेंट आएगा वेयर जितने का ऑर्डर होएगा, वेयर ऑर्डर इज n। क्योंकि ये डिटर्मिनेंट चैप्टर है, ये स्केयर मैट्रिक्स के ऊपर बेस है। अगर ये स्केयर मैट्रिक्स के ऊपर बेस है, इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में सेम होएगा ही होएगा। तो अगर 2/2 का है तो k स्केयर हो जाएगा, 3/3 का है तो k क्यूब हो जाएगा। तो ये मैं आपको बहुत बारी बता चुका हूं कि मल्टीप्लाई कैसे होती है और कैसे निकलता है। ये की पॉइंट जो मैंने हर चीज में बार बार बोला है, लिख लो सारे की पॉइंट्स, रिमार्क लिख लो। ऑलवेज रिमूव फ्रैक्शन पार्ट इन डिटर्मिनेंट। ऑलवेज रिमूव फ्रैक्शन पार्ट इन डिटर्मिनेंट। तीसरा मैं बार बार ऑपरेशन आपको बोला है, इन विच ऑपरेशन मतलब जो आप R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 करते हो विल बी परफॉर्म्ड। जब भी आप कोई ऑपरेशन लगाओगे, मैं यही चीज सारों में बोलता रहा हूं, जब भी आप कोई ऑपरेशन लगाओगे देयर विल बी डेफिनेट बी कॉमन फ्रॉम रो एंड कॉलम। there will be definitely कॉमन पार्ट, कोई ना कोई कॉमन पार्ट जरूर आएगा। तो यही चीज मैं हर किसी में बोलता रहा हूं, देयर विल बी डेफिनेटली कॉमन पार्ट, कोई ना कोई चीज कॉमन जरूर आएगी। तो ये मैंने कल टाइप 5 करवाई थी और ये रिमार्क्स लिख लो। मैं इसी के रिमार्क लिखने का मतलब है यही कहानी मैं बार बार बोलता रहा हूं पूरी विदाउट एक्सपेंडिंग के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे, की पॉइंट्स है ये एक्चुअली में। तो क्वेश्चंस देखो, मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा था। विदाउट एक्सपेंडिंग लिखा हुआ आएगा ऊपर, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट 1 1 1 a b c b प्लस c प्लस a प्लस b इक्वल टू 0। विदाउट एक्सपेंडिंग अगर लिखा हुआ आएगा ऊपर, इसका मतलब टाइप नंबर 5 से करना है। टाइप नंबर 5 कौन सी है? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से। अगर वो सिर्फ कल प्रूव्ड ऐड करके ये लिखा हुआ आता तो हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 कोई भी टाइप लगा सकते थे, पर इसके अंदर हमें टाइप नंबर 5 ही लगेगी क्योंकि ऊपर विदाउट एक्सपेंडिंग लिखा हुआ है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर इसके अंदर 2 जीरो बना के एक्सपेंड कर लेते हैं, पहले भी तो ऐसे ही किया। 2 जीरो बना के भी हम जब खोलते हैं तो उसको एक्सपेंड बोलते हैं, चाहे एक लाइन में लिखते हो। लेकिन इसके अंदर है विदाउट एक्सपेंडिंग, बिल्कुल भी एक्सपेंड नहीं करना, एक ही झटके में खत्म कर देना। तो बहुत ध्यान से देखो, जब भी विदाउट एक्सपेंडिंग लिखा आएगा, जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखवाई है वो ही यूज होनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट टाइप 5 मैंने क्लास 3 के अंदर वही चीज सिखाई थी आपको। अगर आप बहुत ध्यान से देखो,
तो इसके अंदर अगर मैं ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, इन दोनों को प्लस कर दूं, तो अब आप कहोगे सर ऐसे तो ऑपरेशन आपने लिखवाए ही नहीं। ये टाइप नंबर 5 के अंदर आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करके आपको अपनी स्किल्स यूज करनी कि यार इसको कैसा ऑपरेशन लगाए सोल्व हो जाए। अगर ये विदाउट एक्सपेंडिंग ना लिखा आता 2 zeros देन एक्सपेंडिंग, उससे भी आंसर आएगा, पर हमने विदाउट एक्सपेंडिंग से यूज करना है। विदाउट एक्सपेंडिंग से 0 कैसे आएगा? टाइप नंबर 5 में मैंने लिखवाया है कोई भी 2 rows या 2 कॉलम सेम आ जाए, तो मैं इन दोनों को यूज करता हूं C2 प्लस C3, सॉरी तो मैं यूज करता हूं C2 प्लस C3, ए बी प्लस सी। अब देखो कई टीचर क्या करते हैं C2 इज इक्वल टू लिख देते हैं, कई टीचर क्या करते हैं C2 इज इक्वल टू, मैं लिखता नहीं, एक ही बात है, जहां से लिखा होता है वहीं से ऑपरेशन शुरू होता है। तो इन दोनों को प्लस कर दो, a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि C2 पे लग रहा है, b प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी, तो b प्लस सी प्लस ए प्लस बी। मैं आपको बहुत बारी बता चुका हूं, जिस चीज के ऊपर हम ऑपरेशन लगाएंगे, हमने ऑपरेशन किसके ऊपर लगाया है? C2 के ऊपर। इसमें से कोई ना कोई चीज कॉमन जरूर आएगी। टेक कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C2 में से कॉमन निकाल दो, बाहर क्या आ गया? a प्लस बी प्लस सी 1 1 1 1 1 1, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी। C1 and C2 are here, C1 and C2 are same। अगर सेम हो जाए तो आंसर क्या आएगा? 0 डायरेक्ट। a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करो 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट एक्सपेंडिंग लिखा हुआ आएगा ऊपर, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट 1 by a 1 by b 1 by c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर bc ac ab, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं, जब भी फ्रैक्शन पार्ट, अभी मैंने आपको की पॉइंट रिमार्क लिखवाया है, जब भी फ्रैक्शन पार्ट आएगा आपने उस फ्रैक्शन पार्ट को रिमूव करने के लिए सबसे पहले फ्रैक्शन पार्ट को रिमूव करना। उसको रिमूव करने के लिए ये कैसे रिमूव होएगा? इसको a से मल्टीप्लाई, ये कैसे रिमूव होएगा? इसको b से मल्टीप्लाई, ये कैसे रिमूव होएगा? इसको c से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई r1 बाय a r2 बाय b r3 बाय c। अब जिससे मल्टीप्लाई करोगे a से, बाहर वो डिवाइड भी आएगा। अब a से मल्टीप्लाई करो, बाहर 1 बाय a आ जाएगा, तो क्या आएगा? a क्यूब abc, a नहीं सॉरी 1, क्योंकि a से मल्टीप्लाई करोगे 1, इसको b से मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर 1 बाय b आएगा, 1 b क्यूब abc 1 c क्यूब abc। अब ये चिल्ला के बोल रहा क्वेश्चन, abc कॉमन निकाल लो C3 में से, क्योंकि ऑपरेशन तो कोई लगाया नहीं, abc कॉमन आ जाएगा 1 1 1 1 1 1 0। तो लिखोगे क्या? टेक abc कॉमन फ्रॉम C3, तो abc कॉमन बाय abc कट गया, 1 1 1 a क्यूब b क्यूब c क्यूब 1 1 1, दो सेम है, 0 आंसर। हेयर C1 एंड C3 आर सेम। तो मैं अब ऐसे कर रहा हूं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो काइंडली पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस।
तो कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स, काइंडली इनको सोल्व करो वीडियो पॉज करके, और मेरी कोडिंग तो इजीली सोल्व हो जाएगी इजीली। इसके अलावा अगर आपको पेपर के अंदर कोई और क्वेश्चन आता है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन टाइप नंबर 4 से कर सकती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस इन 5 टाइप्स को समझना है। चलो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कुछ, ये क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा फर्स्ट, आप कर लेना, मुझे कुछ भी बताने की लोड़ नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस थर्ड क्वेश्चन, ये मैं बता रहा हूं आपको, थर्ड क्वेश्चन में C1 प्लस C2 प्लस C3 5x प्लस 4 बन जाएगा, मेकिंग 3 1s एंड 2 0, मेकिंग 3 1s एंड 2 0, ये भी इजीली हो जाएगा। R1 प्लस R2 प्लस R3 x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। मैं लिख देता हूं यहाँ, इसके अंदर कौन सा ऑपरेशन देख के पता लग रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3 करोगे x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा अपने आप। ये भी क्वेश्चन इजीली हो जाएगा आपसे, इसमें भी कुछ नहीं समझना आपने मेरे से। तो इस क्वेश्चन में ना अगर आप इसको सेपरेट करोगे तो कोशिश करना हमने किसी भी क्वेश्चन में वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में जो सेपरेट वाली प्रॉपर्टी है वो नहीं लगानी, उसे क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा आपका। तो बुक वाले तरीके से भी जरूरी नहीं कि बुक वाले मेथड से करना है, जो ऑपरेशन उन्होंने लगाया हमने वही लगाना है, हमने ऐसा भी कोई काम नहीं करना। तो अब ये क्वेश्चन कैसे आएगा, ये सिंगल टर्म है, हम इसको ना सिंगल टर्म बनाते हैं। तो मैं अगर इन तीनों को माइनस कर दूं, अब वो ध्यान से देखना क्योंकि ये सिंगल बनाना है, एक भी सिंगल बन गई बाकी सारी सिंगल बन जाएगी। मैं अगर C1 माइनस C2 माइनस C3 कर दूं तो B प्लस C माइनस C कट गया, माइनस A माइनस B कट गया, तो माइनस 2A बच गया, खत्म हो गया अपने आप। अगर मैं इसको प्लस करता तो मेरे पास क्या आता, 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C, कोई फायदा नहीं होना उसका। उससे भी हो सकता है, यस उससे भी हो सकता है। ये मेथड 1, चलो मेथड 1 मेथड 2 करते हैं, पहले मेथड 1 करते हैं, उससे हो रहा है क्वेश्चन। तो ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने ज़्यादा नहीं सोचना, Q से Q कट गया, R से R कट गया, माइनस 2P, Y से Y कट गया, Z से Z कट गया, माइनस 2X, R प्लस P प्लस Q, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, X प्लस Y। अब ऑपरेशन किसके ऊपर है, C1 में से कुछ कॉमन निकलता है, यस मैं एक ही बारी में इकट्ठा निकाल देता हूँ कॉमन, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 2, लिख देना टेक माइनस 2 कॉमन फ्रॉम C1, बस। अब APX बन गया, अब B चाहिए यहाँ पे, वो तो इंटरचेंज कर लेंगे माइनस को। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो A कट जाएगा, इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो A कट जाएगा, खत्म। C2 माइनस C1, C3 माइनस C1, तो क्या आ गया APX, C प्लस A माइनस A C, R प्लस P माइनस P R, Z प्लस X माइनस X Z, A प्लस B माइनस A B, फिर Q फिर Y। तो ये सेम ये फर्क है, इसको उठा के यहाँ ले आओ, इस चीज़ को उठा के यहाँ ले जाओ, और बाहर माइनस एक माइनस आएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस। एक तो ये मेथड है क्वेश्चन को सोल्व करने का। दूसरा मेथड, ये कई बार बच्चा कहता है C1 माइनस C2 माइनस C3 दिमाग में नहीं आ रहा तो क्या करें, तो उनके लिए मेथड है सीधा ये काम तो कर सकते हो ना, कर दो प्लस, मेथड 2 कर दो प्लस 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C, लेंथी हो जाएगा पर हो जाएगा, लेंथी होएगा पर आपसे हो जाएगा हो जाएगा। क्या आएगा P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। ऑपरेशन C1 है, C1 में से क्या निकल गया 2 कॉमन निकल गया। अब क्या करें, खत्म हो गया, इन दोनों को माइनस करते हो बस, C1 माइनस C2। ये आपको A चाहिए ना, इन दोनों को माइनस करोगे तो A और C कट जाएगा, B बचेगा। तो ऐसे करते हैं, कोई बात नहीं, कोई और लाइन बन जाएगी हमारे पास। C1 माइनस C2 करोगे तो क्या आएगा, A और C कट गया, B
आर और पी कट गया क्यू, और फिर वो क्या आएगा वाई, बाकी सारा वैसे ही सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। हाँ, इससे कटिंग की है, सी और ए कट के बी आ गया हमारे पास। अगर 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 बी क्यू वाई आया, इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास ए पी एक्स बचेगा। ए पी फिर इन दोनों को माइनस कर देना, हो जरूर गया, थोड़ा सा लेंथी हो गया, मैं कर देता हूं इसको दूसरा मेथड। ये उनके लिए जिन्होंने मतलब कि हर क्वेश्चन को सोल्व करने के दो दो मेथड्स हैं हमारे पास। तो मैं क्या करता हूं इसमें से C3 माइनस C1, क्योंकि हमने तो आंसर बनाना है, जो मर्जी ऑपरेशन लगाई जाओ। तो बी क्यू वाई सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी माइनस बी ए, पी प्लस क्यू माइनस क्यू पी और एक्स। अब इन दोनों को माइनस कर दो, C2 माइनस C3, तो सी आर जेड बन जाएगा। इंटरचेंज कर लेना आंसर। चलो जी, उम्मीद करता हूं कि दोनों मेथड्स आपको समझ आ चुकी होगी। इसका मतलब है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो मेथड मैं करवा रहा हूं उसी से करना है। ऑपरेशंस कभी भी याद नहीं रखने हैं आपने। जैसे फिफ्थ क्वेश्चन है, अब फिफ्थ क्वेश्चन का हिंट दूंगा, मुझे लगता है कि आप कर सकते हो। तीनों को प्लस एक सिंपल मेथड 1 C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दो, 3 1 बन जाएंगे, 2 0 बना लेना, ये तो तुम कर लोगे। दूसरा मेथड, ये हम आंसर देख के करेंगे। आंसर में क्या है 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स क्यूब है, थोड़ा सा आप अगर दबाव लगाए, ये क्या है 1 मतलब C1, ये x ओखा हो जाएगा, ये x स्क्वायर, अगर इसको x से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो तो x क्यूब बन जाएगा। ये अंडरस्टैंडिंग है दूसरे मेथड में। C1 माइनस एक्स C3 खत्म, 1 माइनस एक्स क्यूब 0 0 x स्क्वायर खत्म हो गया बस। C1 पे ऑपरेशन लगाया है, C1 में से कॉमन क्या आएगा 1 माइनस एक्स क्यूब। अब एक्सपेंड कर दो, बस लिख लो टेक कॉमन 1 माइनस एक्स क्यूब फ्रॉम C1, एक्सपेंड कर दो आंसर। तो ये मेथड उन बच्चों के लिए जिन्होंने बहुत सिंपल तरीके से करना चाहते हैं, मेथड 1 मतलब कि। मेथड 2 जिन्होंने थोड़ा दिमाग तेज लगाना कि कैसे बनेगा, हम सेटिंग कर ले क्वेश्चन के अंदर। अब सिक्स्थ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का एक ही मेथड है। देख इन तीनों को प्लस करो, इन तीनों को प्लस करो, कुछ नहीं होने वाला। C1 प्लस C2 प्लस C3 R1 प्लस R2 प्लस R3, कुछ नहीं। जब क्वेश्चन सोल्व करना डिफिकल्ट हो जाए, एक ही मेथड मैंने करवाया है, टाइप नंबर 4, मेकिंग 2 0 एनीवेयर देन एक्सपेंडिंग, कहीं भी बना लो। बहुत ध्यान से, अगर मैं इसको A से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दूं, C2 प्लस A C3, चलो पहले इतना करते हैं, बाकी बात। ये मैं टाइप नंबर 4 से कर रहा हूं, मेकिंग 2 0 एनीवेयर, कहीं भी 2 0 बनाओ और एक्सपेंड करो। 2AB 2B 2AB प्लस 2AB, वो माइनस है 0, तो 1 माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसको A से मल्टीप्लाई किया है, प्लस 2A स्क्वायर माइनस, आपने कहीं और 0 बनानी है, कहीं और बना लो, इसको B से मल्टीप्लाई करके C1 माइनस C3 कर दो, एक ही बात है। आपने सोचना जैसे मर्जी कर दो, अगर याद किया ऑपरेशन तो कभी भी नहीं समझ आएगा। 2A, जब इसको A से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा A माइनस A क्यूब माइनस AB स्क्वायर, खत्म हो गया क्वेश्चन। मैथ से प्यार करो, वो आपसे प्यार करेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपका जो लाइक है वो मेरी मोटिवेशन पावर को इंक्रीज करता है। मुझे लगता है कि यार मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा काम करूं। और वन थिंग,
आपकी असाइनमेंट मैंने हर चैप्टर की हर चैप्टर की लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, तो आप काइंडली उसको चेक करो, सोल्व करो उसको। और मैं टेस्ट सीरीज जो टेस्ट लेने हैं वो भी उसके अंदर मैंने डाल दिए हैं, तो आपने वो जो टेस्ट है वो देखने नहीं, वो टेस्ट तब देखना है जब आप मेंटली प्रिपेयर हो कि हाँ मैं अब इस चैप्टर का टेस्ट देना है, तो वो क्लिक करो, टेस्ट सोल्व कर लो आप। तो 1 प्लस ए स्क्र माइनस बी स्क्र 2ab 2b 0, ये क्या बन गया 1 प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ये माइनस है, माइनस ए कॉमन 1 प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र। अपने आप क्वेश्चन सोल्व हो रहा है अपने आप, हम कुछ नहीं कर रहे। हमने तो 2 जीरो बनानी है, जैसे अब 1 प्लस ए स्क्र किसके ऊपर, C2 के ऊपर। टेक 1 प्लस ए स्क्र मैं एक ही लाइन में लिख देता हूँ, आप अगली में कर लेना, आप अगली में कर लेना, मैं सिर्फ समझाने के लिए हिंट्स दे रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। बस एक जीरो बन गई, कहीं भी बनाओ। दूसरी जीरो कैसे बनाए, अगर मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूँ तो ये क्या है C1, देखो ये C2 पे लगाया था, अब C2 पे दोबारा नहीं लगाना, कहीं और लगाना है, तो C1 पे लगा लेते हैं। C1 माइनस B कौन सी लाइन है, C3, अपने आप ये जीरो बन जाएगी, कॉमन निकलेगा, एक्सपेंड कर देना। तो मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है बार बार कि जैसे आपका दिल करे आप क्वेश्चंस को वैसे कर सकते हो, तो काइंडली इसको पूरा सोल्व करो, हो जाएगा सोल्व आपसे। अगर आपने कहीं और जीरो बनानी है तो आप कहीं और भी जीरो बना सकते हो। किसी बच्चे के दिमाग में आए कि यार हम ऐसे जीरो बनाते, मतलब कि आसान तो यही बन रही है जीरो, चलो अगर इसमें से बनाते जीरो, एक ये बन गई, और कोई आसानी से बन नहीं रही, तो यही ठीक है बस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। मैं फिर रिपीट कर दूँ, एक छोटी सी बात रिपीट कर दूँ, जहाँ प्रॉब्लम आए आपको, जहाँ भी प्रॉब्लम आए आपको इस टॉपिक में, तो टाइप नंबर 4 लगा लेना, मेकिंग 2 जीरो एनीवेयर। दूसरी चीज, कोई मेथड नहीं इस चैप्टर का, जैसे दिल करे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ये 5 टाइप्स आपको बस समझ आनी चाहिए। हर क्वेश्चन को सोल्व करने के मैंने आपको 2-2 या 3-3 तरीके, 2-2 तरीके तो ऑलमोस्ट मैंने आपको बताए हैं। इसका मतलब बुक में हो चाहे ना हो, हम अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, पहले हमने रो पे ऑपरेशन लगा दिया, फिर कॉलम पे लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने 2 जीरो बनानी है, जैसे मर्जी बना सकते हैं। तो इस विदाउट एक्सपेंडिंग की टॉपिक की असाइनमेंट भी आपको इसी चैप्टर की लास्ट वीडियो के अंदर अलग से मिल जाएगी आपको। इंडेक्स का अगला टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल के आपने बहुत मेथड किया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या हीरोन्स फार्मूला या समथिंग, कुछ भी। छोटी क्लासों में एरिया ऑफ ट्रायंगल के आपने बहुत ज्यादा फार्मूले किए हुए हैं 8th 9th 10th में। अब एक नया मेथड आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। कोई ट्रायंगल है, जैसा मर्जी ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 पॉइंट्स होएंगे ABC। ए पॉइंट को मान लिया x1 y1, बी पॉइंट को मान लिया x2 y2, सी पॉइंट को मान लिया x3 y3। कोई भी पॉइंट मान लिए, मैंने ए बी सी 3 पॉइंट मान लिए। इसका फार्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल का, 1/2 वही तीनों पॉइंट्स को यूज किया हुआ है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। पर इसका तो डिटरमिनेंट फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अब ये लिखा हुआ आएगा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। तो नहीं तो तुम छोटी क्लास के मेथड से भी कर सकते थे। अब इसका तो डिटरमिनेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये 3 रोज है 2 कॉलम है। तो हम अपनी तरफ से 1 1 1 लेके चलते हैं। 1 1 आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल का 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फार्मूला किया हुआ है, जिसके अंदर आपने
डिस्टेंस फार्मूला था, उसके बाद सेक्शन फार्मूला था, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल का था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x1 y1 x2 y2 समथिंग किया हुआ। तो अभी नया मेथड आ गया, वो सारे क्वेश्चन इससे कर सकते हो। कैसे किया, तीनों पॉइंट्स लिखने हैं, साथ में 1 1 1, एरिया निकालना तो हाफ। इसका एक की पॉइंट साथ में या रिमार्क जो मर्जी कह लो आप, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब होता है कि सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन में है। अगर ये सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन में आ जाए तो ट्रायंगल बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं बन सकता। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। इस चीज को 0 के इक्वल कर देना। सेकंड की पॉइंट है, इफ एरिया इज गिवन, अगर किसी क्वेश्चन में एरिया गिवन है, हो सकता है, इफ एरिया इज गिवन देन यूज बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, देन यूज बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन फॉर कैलकुलेशन। मैंने आपको क्या बताया, जैसे सपोज कर लो ये -2 इज इक्वल टू x -5 समथिंग कुछ भी दे रखा होगा 2 ले लो, तो x -5 आएगा +-2, ये ऑटोमेटिकली मॉडुलस का काम करेगा। तो अगर एरिया गिवन है तो दोनों वैल्यूज लेके चलनी है हमें। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस नहीं दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल की, ये अपनी बुक में से जो मर्जी क्वेश्चन कर देना, एक आधा क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ सिर्फ जस्ट। Find value of x, find x if area of triangle is equal to 35 square units, if area of triangle is 35 square and vertices x4 to 6 and vertices x4 to 6 x4 to 6 -6 and 5 4 तो बहुत प्यार से क्वेश्चन को बहुत प्यार से, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। ये क्या है 35 1/2 x4 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। तो मेरे ख्याल से आप इसका डिटर्मिनेंट सोल्व कर लो। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 70 इज इक्वल टू 10 बाहर आ जाएगा x -5 का मोड 7 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट सोल्व कर दिया, आप इसको एक्सपेंड कर लो, कोई जीरो नहीं बनानी, कोई कुछ नहीं करना, डायरेक्ट एक्सपेंडिंग। तो x -5 का मोड आएगा +-7। मैं अभी आपको रिमार्क लिखवा चुका हूँ कि इसको एब्सोल्यूट वैल्यू लेके चलते हैं, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू लेके चलते हैं। तो x की एक वैल्यू क्या आ गई 12, एक -5 इक्वल टू -7 -2, ये वैल्यूज आ गई।
अगर पॉइंट्स कोलिनियर दे रखे होंगे तो यहाँ 35 की जगह 0 आ जाएगा बस, बाकी सोल सारा सेम है। तो मुझे नहीं लगता कि एरिया ऑफ ट्रायंगल की मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चन देने चाहिए। आपकी बुक में 4, 5, 10 क्वेश्चन होंगे तो कोई भी 2, 4 क्वेश्चन सोल्व कर लेना, सफिशिएंट है। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी नहीं दे रहा। अगले लेक्चर में हम माइनर्स एंड कोफैक्टर इंडेक्स का अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू, टेक केयर।